साल 1905 में बंगभंग एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। इसे बंगाल और बंगालियों के स्वाभिमान से जोड़कर देखा गया। बंगाल के इस बंटवारे से लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए। देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के मन में आक्रोश बढ़ने लगा। वे अब और गुलामी की हवा में सांस नहीं लेना चाहते थे। क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। इसी समय साल 1907 में एक महिला क्रांतिकारी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अंग्रेजी सरकार उनके जज्बे से डर गई और उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने लगी। उस महिला ने अपने साहस का परिचय देते हुए पहली दफा न केवल विदेशी सरजमी पर भारत का झंडा फहराया बल्कि जबरदस्त भाषण दिए जिसे सुन अंग्रेज दंग रह गए। उस क्रांतिकारी महिला का नाम था भिकाजी रुस्तम कामा। नमस्कार, मैं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा। और मैं इस कार्यक्रम में आपको सुना रही हूं आज़ादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है उस क्रांतिकारी, देशभक्त और राष्ट्रवादी महिला की जिन्होंने अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारत अब और गुलामी की जंजीरों में नहीं रहेगा। भारत की अपनी पहचान है। जिन्होंने विदेश में पहली बार भारतीय झंडा फहराया, जो क्रांति की जननी के नाम से जानी गई। आज की कहानी है भिकाजी रुस्तम कामा की, जो मैडम कामा के नाम से भी जानी जाती हैं। भिकाजी का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। 1885 में उनकी शादी रुस्तम जी कामा से हुई। रुस्तम जी कामा एक उच्च शिक्षित व्यक्ति और पेशे से वकील थे। वे भारत में ब्रिटिश शासन के हिमायती थे। उनका मानना था कि भारत की तरक्की तभी हो सकती है जब वो ब्रितानी हुकूमत के अधीन रहे, पर भिकाजी को ये मंजूर नहीं था। वे उनके विचारों से सहमत नहीं थी। वे एक राष्ट्रवादी विचारों वाली महिला थी। वे हर हाल में भारत को आज़ाद देखना चाहती थी। इस मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद भी हुआ करते थे। एक बार मतभेद इतना बढ़ गया कि दोनों को अलग होना पड़ा। यही नहीं, अलगाव के बाद भी भिकाजी के राष्ट्रवादी विचारों के कारण ये विवाद इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि उनकी मृत्यु के बाद रुस्तम जी कामा उनके अंतिम संस्कार तक पर नहीं गए। साल 1996 में मुंबई में भयंकर प्लेग फैला। इस खतरनाक महामारी की चपेट में कई लोग आने लगे। मैडम कामा से ये सब देखा नहीं गया। संकट की घड़ी में वे खुद सामने आई और नर्स बनकर लोगों की सेवा करने लगी। दुर्भाग्य से वे खुद इसकी चपेट में आ गई और बेहतर इलाज के लिए उन्हें यूरोप जाना पड़ा। फिर साल 1906 में भिकाजी लंदन पहुंची। यहाँ उनकी मुलाकात स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारी आंदोलन की कमान संभाल रहे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और विनायक दामोदर सावरकर से हुई। लंदन में ही भिकाजी भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। लंदन में रहते हुए भिकाजी ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया। ब्रिटिश सरकार की भिकाजी पर पैनी नजर रहती थी। वे भिकाजी कामा से इतना खौफ खाती थी कि सरकार ने भिकाजी कामा के सामने लंदन आने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने मैडम कामा से कहा कि वे लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें कि भारत लौटकर वे किसी भी राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगी। लेकिन मैडम कामा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। फिर वे पेरिस चली गईं, जहां उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी बनाई। इस दौरान वे यूरोप के अलग अलग देशों में घूम घूम कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में माहौल बनाती रही। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे भारतीयों से मुलाकात की, कई सम्मेलनों में भाषण दिए। आज़ादी के हक की मांग को और बुलंद करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली और भारत की आज़ादी के समर्थन में क्रांतिकारी लेख लिखे। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए वे अपने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए लोगों को प्रेरित करती रहीं। उनका लोकप्रिय नारा था, भारत आज़ाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए और लोग आज़ादी की लड़ाई में सामने आए। मैडम कामा एक निडर क्रांतिकारी थी। उनके राष्ट्रवादी विचारों और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार इतना डरती थी कि अंग्रेज ने फ्रांस सरकार से उनके प्रत्यार्पण की मांग की, मगर फ्रांस ने ब्रिटेन की ये मांग ठुकरा दी। साल 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा था। मैडम कामा को भी आमंत्रित किया गया।
इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा ले रहे सभी लोगों के देशों का झंडा लगा हुआ था, लेकिन भारत के लिए ब्रिटिश झंडा था। मैडम कामा को ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक नया झंडा बनाया और सभा में फहरा दिया। झंडा फहराते हुए भिखाजी कामा ने एक जबरदस्त भाषण दिया और कहा, ए संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। हालांकि ये झंडा वैसा नहीं था जैसे कि आज का हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाए गए उन तमाम अनौपचारिक झंडों में से एक झंडा था, जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी में 8 कमल के फूल बने थे, जो उस जमाने में भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। बीच में पीले रंग की पट्टी थी जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी जिस पर सूरज और चांद बने हुए थे। अब ये झंडा पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में संरक्षित करके रखा गया है। देश की आज़ादी की अलग जगाने के लिए मैडम कामा ने बहुत सी यात्राएं की, जिसमें अमेरिका और मिस्र की यात्रा प्रमुख रही, लेकिन उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र पेरिस ही रहा। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। इस दौरान वे 2 बार हिरासत में ली गई और उनके लिए भारत लौटना बेहद मुश्किल हो गया था। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस एक हो गए। तब राष्ट्रवादी काम छोड़ने के शर्त के साथ साल 1935 में भिखाजी को फ्रांस छोड़ना पड़ा। भिखाजी कामा 33 सालों तक भारत से बाहर रहीं। मैडम कामा इस वक्त तक बहुत बीमार हो चुकी थी और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते साल 1936 में उनकी मौत हो गई। मैडम भिखाजी कामा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े उन चुनिंदा शख्सियतों में से एक थी जिनके जीवन की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। अपने आखिरी समय में उनके मुंह से निकलने वाला आखिरी शब्द भी वंदे मातरम था। साहित्य तक आज़ादी के इस महान वीरांगना, देशभक्त और क्रांति की जननी को समस्त देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।